चाता तहसील थाना शेरगढ़ के अंतर्गत गांव सेनवा में हुई टीकाकरण से एक व्यक्ति की मौत। कन्हैया उर्फ ब्रजमोहन पुत्र वृद्ध उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है, जो कि गांव वालों का कहना है कि ब्रजमोहन की मौत कोरोना टीकाकरण से हुई है, जो कि टीकाकरण से गांव सेनवा में 7 तारीख को मौत हो गई है। 5 दिनांक को उनको टीकाकरण गांव नौगांव में लाया गया था। वहीं छाता स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में पूर्ण टीकाकरण लगवाने के बाद भी छाता डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद आज ब्रजमोहन की मौत हो गई। योगी सरकार, मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, जो कि कोरोना वायरस में टीकाकरण लगवाने के लिए कह रही है। अब लगा लो टीकाकरण कोरोना वायरस, क्योंकि मौत होने लगी है। जो कि टीकाकरण हो रही है, तो आगे क्या होगा यह सोचने की बात है। जो कि टीकाकरण से लोगों की मौत हो रही है, बार बार काफी सुनने को आ रहा है। आज कृष्ण की नगरी मथुरा में कहे जाने वाले गांव सहनवा में भी 42 वर्ष उम्र की व्यक्ति की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने गांव में नौगांव में टीकाकरण लगवाया था। छाता जनपद मथुरा से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट। दोस्तों, इस समय हूँ मैं छाता तहसील के अंतर्गत गांव सेनवा में, जाके हमारे पूरे भारत देश में इस समय कोरोना का जो प्रकोप है वो बराबर चला हुआ है। जो कि पहले 2020 में प्रकोप आया था, मार्च के महीने में 22 तारीख को, जहाँ से लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस सीमा को चलते हुए आज 2021 में भी प्रकोप बराबर है। इस समय हमारे मथुरा ज़िले में 291 केसेज कल तक थे और आज यहाँ गांव सेनवा में जो कोरोना टीका हमारे मथुरा ज़िले में चले हुए हैं, कोरोना टीका लगवा के हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि नौगांव में कोरोना टीका लगाया गया था एक व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे टीकाकरण किया गया था एक व्यक्ति को, और उनकी आज यहाँ पे मौत हो गई है। इस समय हम गांव सेनवा में हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि ये बता रहे हैं कि कोरोना टीका जो लगाया उससे इनकी मौत हुई है। क्या पूरा मामला है, तो बात करते हैं। यहाँ पे पूरे गांव के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाओं का रो रो के बुरा हाल है। एक व्यक्ति की यहाँ पे मौत हुई है, तो क्या पूरा मामला है बात करते हैं। तो बताएं जी, नाम क्या है आपका? ये गांव कौन सा है? सेनवा है। तो सेनवे में जो आज ये मौत हुई है एक व्यक्ति की, किस कारण हुई है? ये इनकी भतीजी की शादी है, तो ये दिल्ली रहते हैं, वहाँ से आए ये कार्ड वार्ड सब बांधे। यहाँ वो गाड़ी आ गई तो यहाँ गाँव में कहने लगे भाई यहाँ नौगांव में टीका लग रहे हैं। वो चले गए, वो आते ही उनको टीका लगते ही बुखार शुरू। अच्छा, बुखार हुआ और कोई बुना ठीक आए हैं अपने। पहले कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि इनकी कोई बीमारी हो जिससे? ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम कन्हैया। कन्हैया कागज में होगा, बेस कन्हैया कन्हैया कहते हैं यहाँ पे। तो कितनी एज है इनकी? इनकी 40-41 है। 40-42। वो तो बाम लिख रही है। तो आप मानते हो किस कारण मौत हुई है इनकी? हम तो भाई के मानने जो परसों टीका लगा है, उससे पहले कहीं कुछ नहीं जी, दिल्ली से आए चले गए, बढ़िया आए। तो कितने बजे इनकी मौत हुई है? ये 2 बजे। मैं यहाँ सो रहा हूँ, ये लड़का 6 बजे ले गया यहाँ से दिखाने को, और वहाँ इलाज जैसे डॉक्टर ने बोला है कि जैसे बोतल चढ़ेंगी जी, फलान होगा। अब हम जैसे अनपढ़ आदमी जैसे डॉक्टर कहते हैं ऐसे बेकार जी। वो बोतल 7वीं लगी है, 6 चल गई, 7वीं में खत्म है। इस समय खत्म हो चुके हैं। 2 बजे खत्म। मैं यहाँ सो रहा हूँ जब फोन आया वो। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कोरोना टीका जो हमारे भारत देश में लगवाए जा रहे हैं, और आज ये पहला मामला है हमारे यहाँ पे जो कि कोरोना टीकाकरण में एक व्यक्ति की मौत हुई है। और यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? हम 12-13 लोग। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लालचंद। आप जो मृतक हैं इनके क्या लगते हो? परिवार में से हूँ जी। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी जी। हम सभी यहाँ से 10-12 लोग एम्बुलेंस में गए हुए थे, तो सभी के वहाँ टीकाकरण हुआ नौगांव में जी। तो जैसे ही वहाँ से आ रहे थे थोड़ी देर बाद, तो ये पंखा के सामने बैठे हुए थे। तो मैं कह रहा, मैंने कि तुम्हें पसीना इतना तेज क्यों आ रहा है? मैंने भाई तो पसीना क्यों आ रहा है तेज? मान की ऐसे ही पता ही ना, वो पसीना आई ज़्यादा रहो। मैंने कि भाई देख कोई वो, वहाँ डॉक्टरों ने ये कहा था कि जब बुखार आवे
तभी गोली लेना है और कोई दवा लेना नहीं। तो हमने भी टीका लगवाया, मुझे भी थोड़ी वो हुई, मैंने भी आकर के बुखार आया मुझे भी, मैंने भी गोली ली, तो इसकी तभी से तबीयत बिगड़ गई है। अच्छा, टीका किस दिन लगे थे? टीका 5 तारीख को लगे थे। तो इनकी तबीयत कब से खराब है? उसी दिन से, यानी आज 7 तारीख है, 2 दिन पहले टीका कराया। हाँ, तो उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह ले गए, कल इन्होंने कोई दवाई नहीं ली, वही दवाई ली वहाँ वाली, की उनने ये कह दी है या वजह तो और कोई दवाई न ले। आज जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ती हुई दिखी तो इन्हें शेरगढ़ लेके गए, शेरगढ़ में ये भर्ती किए, वहाँ इनका ट्रीटमेंट चला, वहाँ पे 2 बजे इनको दम तोड़ दिया। तो ये जो व्यक्ति हैं जो हमें बता रहे हैं कि कोरोना टीका की वजह से ही इनकी मौत हुई है, इनका यही कहना है। और हम यहाँ पे ग्रामीणों से बात करते हैं कि इस टीके में अगर ये मौत हुई है तो यहाँ ग्रामीणों का फिर क्या कहना है, ये टीके आगे लगवाएंगे या फिर टीकाकरण से ये बिल्कुल मना करेंगे। बात करते हैं लोगों से। बाबा बताएं कि आप टीकाकरण करवाओगे? नहीं करवाएंगे। आप करवाओगे? साहब नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाओगे? जब मर रहे हैं तो फिर सब टीकाकरण कर। तो भारत सरकार तो ये कह रही है टीकाकरण कराना जरूरी है। जब टीकाकरण लगते ही बुखार आता है, तबीयत खराब होती है, फिर क्या करें, प्रॉब्लम आती है। सब आप बताएं, आप नवयुवक हो तो आप बताएं कि टीकाकरण कराओगे कोरोना का? जी बिल्कुल नहीं कराएंगे। इस तरह की जो हो रहे हैं काम उस तरीके से आप कराओगे? नहीं कराएंगे। आप कराओगे? नहीं कराएंगे। आप कराओगे? नहीं कराएंगे। आप कराओगे टीकाकरण? नहीं कराएंगे। सभी गांववासी पूरे ग्रामीण नाराज हैं यहाँ पे और बिल्कुल ही टीकाकरण को लेके मना कर रहे हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो रो रो के उनका बुरा हाल है, तो उनसे भी बात करते हैं कि वो उनका क्या कहना है इस विषय में। और जो ये मृतक हैं इनके यहाँ पे बहन होंगी, माँ होंगी, भाई होंगे और सब लोग हैं यहाँ पे, तो इनकी बहन भी होंगी यहाँ पे। तो बात करते हैं उनसे। इनकी बहन है मृतक की? क्या नाम है आपका? बिरजलता। बिरजलता जी, बताएं कि ये जो आपके भाई हैं किस वजह से इनकी मौत हुई है, क्या कुछ बताया गया है? भाई साहब कोरोना के इंजेक्शन से हुई। कोरोना के इंजेक्शन से, यही बताया गया है। पत्नी होंगी, भाभी हैं, ये कहाँ पे रहती हैं? यहीं रहती हैं। तो बताएं कि इनको जो दिक्कतें आई ये किस वजह से आई हैं? ये इंजेक्शन की वैक्सीन लगी तभी से इनको बहुत तेज परेशानी होने लगी है। पहले कोई इनको बीमारी थी क्या? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। पूरे परिवार का यही कहना है कि पहले इन्हें ना तो कोई परेशानी थी, ना ही कोई बीमारी थी, ना ही कोई दिक्कत थी। ये दिल्ली से आए थे यहाँ पे किसी कार्य से अपने गांव में, और यहाँ के जब कोरोना की वैक्सीन के बारे में इन्हें पता चला तो ये खुद ही यहाँ से वैक्सीन लगवाने के लिए गए। और उसके बाद में यहाँ पे 5 तारीख को इन्होंने वैक्सीन लगवाई, 7 तारीख को तबीयत बिगड़ते बिगड़ते यहाँ पे डेथ हो गई है। तो ग्रामीणों का, पूरे गांव का ये कहना है कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी कोई वैक्सीन नहीं लगाएंगे, चाहे भारत सरकार कुछ भी कर ले, कितना भी कोरोना फैलता रहे, हम वैसे मर जाएंगे कोरोना से, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब देखना होगा भारत सरकार इसमें क्या पहल करती है। छाता से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम त्रिलोकी शर्मा। शर्मा जी, बताएं कि यहाँ गांव सैनवा में एक व्यक्ति की मौत हुई है, किस कारणों से हुई है? जितनी मुझे जानकारी मिली है ये बिल्कुल स्वस्थ थे और 5-6 दिन पहले भी ये आए थे यहाँ पर मिलने अपने परिवार से। कल मैंने सुना है जैसे कि फ़ोन पे का मैंने तो ये टीका लगवाया है। टीका लगवाने के बाद इनको बुखार और इनको परेशानी सारी हुई है, उसके बाद ये सारा मामला हुआ है और इसके कारण इनकी दुखद घटना, ये मौत हो चुकी है। तो ये रहते कहाँ थे? दिल्ली रहते थे, तो कृष्णानगर। दिल्ली से कब आए? ये संडे करीब आए। तो इन्होंने टीकाकरण कब, किस तारीख को कराया? 5 को। 5 तारीख को। और आज 7 तारीख को उनकी डेथ हो गई। जी। तो क्या मानते हो आप, किस कारण से मौत हुई है? अब वैसे तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल स्वस्थ था जब से, और अब तक हमको तो ये लगता है कि इसके पीछे ये टीकाकरण का। तो क्या कुछ कहोगे, टीकाकरण जो भारत सरकार बराबर अनुरोध कर रही है, आदेश भी दे रही है टीकाकरण सब लोग कराएं, तो क्या कुछ कहोगे इसमें? तो हम तो देखो ये सक्सेस नहीं है का,
जब भारत सरकार को ये एकाएक अपने टीके पे खुद उसको विश्वास नहीं, वो क्लियरिटी नहीं दे सकते कि एक साल में या इसकी दोबारा लगेगा या कई बार लगवाना पड़ेगा, तो इसमें बताओ आम लोग यहाँ गांव में जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, बताइए। यानी माना जाए आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है, संतुष्ट नहीं है। यहाँ क्या नाम है आपका? बिशन लाल। तो बताएं, आपके गांव में एक मौत हुई है, किस कारण हुई है? सर एक कोरोना टीका से हुई है। तो आप मानते हो कि ये कोरोना टीका से हुई है? हाँ जी। तो यहाँ पे जो भारत सरकार हमारी बराबर आदेश दे रही है और अनुरोध भी कर रही है कि टीकाकरण अवश्य कराएं, तो क्या कुछ कहोगे इस विषय में? ये कहेंगे साहब मर रहे हैं तो फिर कहा करेंगे, वैसे बीमार पड़ जाए मर जाए, स्वस्थ आदि मर जाए टीका तो फिर क्या करेंगे, लगवाएंगे ना, फिर क्या करेंगे। तो क्या कुछ कहोगे आप? भारत सरकार बराबर आदेश दे रही है और उच्च अधिकारी भी टीकाकरण करा रहे हैं, तो इस विषय में क्या कहोगे आप? क्या कहें साहब, हम तो मना ही करेंगे, जब मर ही रहे हैं बेकार ही मर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। कितनी उम्र रही होगी इनकी? इनकी 40-41 साल। क्या नाम था इनका? ब्रजमोहन सर। ब्रजमोहन। तो आप लोग जो गांव के यहाँ व्यक्ति हैं वो टीकाकरण कराएंगे या नहीं कराएंगे? इस वजह से नहीं कराएंगे। अभी तो खतरा है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद शर्मा। कहाँ के रहने वाले? सैनवा के ही यहीं के। तो बताएं, यहाँ पे एक डेथ हुई है, वो किस कारण को चलते हुए डेथ हुई है एक व्यक्ति की? यहाँ कोरोना के कारण डेथ हुई है। हम 10-12 लोग एम्बुलेंस में गए हुए थे नौगांव के लिए। नौगांव केंद्र है यहाँ का, वहाँ पे यहाँ से एम्बुलेंस ले जाती है, तब उधर से टीकाकरण करा के हम वापस आ रहे थे, तो जो ये कन्हैया लाल है उसके पसीना बहुत आया उसे, बहुत तेज। ब्रजमोहन, वैसे गांव में कन्हैया कहते हैं, कागजों में आधार कार्ड में उसका नाम ब्रजमोहन है। तो पंखा उसके सिर पे चल रहा था, फिर भी उसे पसीना आ रहा था। डॉक्टरों ने ये कहा कि ये गोली तभी लेनी है जब बुखार आए। उस समय तो उसको बुखार नहीं था, उसके बाद में यहाँ करके उसे बुखार आया है। उसने कल दवा भी ली है, परसों टीका लगा था, और आज जब ज़्यादा तबीयत खराब होती हुई दिखी उसे तो शेरगढ़ ले गए हैं। शेरगढ़ में 2 बजे उन्होंने अपना शरीर पूरा कर दिया। कितनी उम्र रही होगी इनकी? उम्र 42 के समथिंग होगी। अच्छा, मानते हो ये जो मौत हुई है वो टीकाकरण से हुई है? हाँ, ये मानते हैं कि इनकी मौत टीकाकरण से हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू, गांव सैनवा, तहसील छाता। पप्पू, बताएं, एक व्यक्ति की यहाँ पे मौत हुई है आपके गांव सैनवा में, तो क्या कुछ मामला रहा है? जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह केवल कोरोना की दवाई के कारण हुई है। वो व्यक्ति पहले स्वस्थ था, तब उसके इंजेक्शन लगा के आया, हम भी उनके साथ थे, तभी से उनकी हालत धीरे धीरे हल्की हल्की बिगड़ने लगी है। उसके बाद उन्हें यहाँ गांव में आकर बुखार आ गया है। बुखार के आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई है, फिर उनको शेरगढ़ ले गए, उसके बाद उस पर रोक नहीं हो पाई। अच्छा, आप ये बताएं कि भारत सरकार बराबर आदेश दे रही है कि टीकाकरण कराएं, तो क्या कहोगे इस विषय में? नहीं सर, भारत सरकार अगर ये कह रही है टीकाकरण लगाए, जब इससे हमको हानि हो रही है, हमारे व्यक्ति मर रहे हैं, तो इतना बेवकूफ़ कौन है जो इंजेक्शन लगवाएगा और अपनी मौत चाहेगा।